Okay, students, now moving on to question number 8 of exercise 2.5. We are given with 6x square minus 5xy minus y square is equals to 0, and the other equation is y square plus 4xy is equals to 30. Very firstly, I marked the names equation 1 and equation 2. ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली. ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास अगर मैं इक्वेशन 1 को लूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो सकती है इजीली. उसको मैंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद मैंने इसमें से सेलेक्ट किया 6y(x² माइनस 5xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. मिड टर्म ब्रेक कैसे हो सकती है? हमारे पास 6x² y² से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² y² मीन्स यहाँ पे मैं 6xy ले सकती हूँ प्लस xy लेकर मैंने यहाँ पर अपनी मिड टर्म को कंप्लीट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ से कॉमन आ गया 6x, अंदर आ गया x माइनस वाई, और यहाँ से कॉमन आ गया प्लस वाई, अंदर आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में आ गया 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस ना. एक इक्वेशन बन गई हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और एक बन गई 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू वाई और यहाँ से हमारे पास आ गया 6x इज इक्वल्स टू माइनस वाई एंड x इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन 6. अब ये दो सिचुएशंस हैं हमारे पास. अब इसी सिचुएशंस में से पहली के लिए मैं एक आंसर कैलकुलेट करूँगी, फिर उससे y की वैल्यू भी बताऊँगी, फिर दूसरी के लिए मैं दूसरा आंसर सेलेक्ट करूँगी. तो मैं पहली सिचुएशन ले रही हूँ फ्रॉम x इज इक्वल्स टू वाई. अब मैंने क्या करा, जब मैंने x इज इक्वल्स टू वाई बोल दिया, इसको हम इक्वेशन 2 में लगाते हैं. पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 है हमारे पास y² प्लस 4xy इज इक्वल्स टू 30. अब y की जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेसमेंट देनी है. ठीक है, तो हमने कहा था y किसके इक्वल है? x के इक्वल. ओके, अब जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है हमने x लगा दिया. x² प्लस 4 ये x और y की जगह पे भी x इज इक्वल्स टू 30. x² प्लस 4x² इज इक्वल्स टू 30. 5x² इज इक्वल्स टू 30. x² आ गया हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 5 डैट इज इक्वल्स टू 6 और x आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद √6. ठीक है, प्लस माइनस √6 हमने x लिख दिया. हमें पता है कि x अगर प्लस माइनस √6 है ऑब्वियसली y भी क्या होगा? प्लस माइनस √6, क्योंकि उन्होंने कहा जो x का आंसर है वही y का आंसर है. ठीक है, तो ये वाली इस वाली इक्वेशन से हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ गया और वो क्या आया कि जब x की वैल्यू प्लस माइनस √6 है तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस √6 ही होगी. ठीक है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ गया. अब ये तो एक सिचुएशन थी ना. अब दूसरी सिचुएशन क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई 6. हम ये भी इसको भी रख सकते हैं और हमारे पास दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है इसी से. y इज इक्वल्स टू वाई किसके इक्वल हो सकता है? -6x के इक्वल हो सकता है. तो अब मैं रखती हूँ नाउ फ्रॉम x इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई 6. तो यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है 6x, माइनस को भी इधर ले जाते हैं. तो अब हमने y को रिप्लेस करना है 6x के साथ. फ्रॉम y इज इक्वल्स टू माइनस 6x पुट इट इन इक्वेशन 2. अब इसको भी इक्वेशन 2 में लगा देते हैं. y² प्लस 4xy इज इक्वल्स टू 30. ये हमारी इक्वेशन थी. y की जगह पे -6x का स्क्वायर, 4x की जगह पर x ही रहेगा, y की जगह पर -6x इज इक्वल्स टू 30. अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास रह जाएगा 36x² माइनस 24x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, 30 यहाँ से हमारे पास बन गया 36x² माइनस 24x² 12x² माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम लिख सकते हैं 12x² इज इक्वल्स टू 30, x² इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 12. इसकी कटिंग कर देते हैं हम. 6 2s are 12, 6 5s are 30. x² इज इक्वल्स टू 5 बाई 6. जब हम इसका अंडर रूट लेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √5 बाई 6. ये हमारे पास एक आंसर आ गया. अब इसी को आपने रखना है फॉर y. ये x की ये वैल्यू है, देन y इज इक्वल्स टू -6x बोला था ना हमें, तो हम लिख देंगे -6 x की जगह पर प्लस माइनस √5 अपॉन √6. अंडर रूट को सेपरेट कर दिया, प्लस माइनस √5 और ये हमारे पास 6 है. 1 पावर के साथ है, नीचे आके क्या हो जाएगा 1/2 प्लस -1 सॉरी. ठीक है, √5 और 6 की पावर बन गई 2
1 माइनस 2 अंडर रूट 5 6 रेज़ टू पावर माइनस 1/2, तो इसको हम यहाँ ले जाते हैं 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5, ये हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज़ अंडर रूट 36 5 ज़ा 30। अब यहाँ से दूसरा सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, दैट इज़ एक्स की वैल्यू थी प्लस माइनस अंडर रूट 5/6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया, अंडर रूट 30। अब चाहो तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज़ ये आंसर भी यहाँ तक ठीक हो गया। अब ये हमारे पास दो सोल्यूशन सेट आ गए, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो लास्ट में बन रहे हैं आप वो सारे मेंशन करोगे, प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 5/6 प्लस माइनस अंडर रूट 30। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ जब हमने इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व किया तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। मैं इन दोनों की इक्वेशन को सबसे पहले नाम दे देती हूँ 1 और 2। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन पर लगा देती हूँ इस पूरी टर्म की, ताकि हमारे पास ये एग्जाम्प्ट हो जाए और हमारे पास सिंपल लीनियर फैक्टर्स आ जाएँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन थी। यहाँ से मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x, इसको कह दिया मैंने इक्वेशन 3। अब मैंने क्या किया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में मैं इसकी जगह पर क्या कर दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस 6x लिख दूंगी, देन इसको रिप्लेस कर देंगे तो 1 माइनस 6x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। 1 माइनस 6x प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ आ गया हमारे पास 1 माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम कह देते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज फॉर x 1 माइनस प्लस 2y इधर ही रहने देते हैं, प्लस 3 इधर आकर माइनस 3, माइनस 4x इधर जाकर प्लस 4x, 2y प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4x, x इधर ही रहा, 2 कॉमन लिया, y माइनस 1, और ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2 और 4 कैंसिल, y माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमने कहाँ पर लगाना है, किसी दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, ताकि हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएं। पुट इन इक्वेशन 4, अब इसको इक्वेशन 4 में लगा देते हैं ताकि हमारे पास एक जो x में आंसर आया है फिर हमारे पास y के आंसर्स आ जाएं और फिर हम दोबारा से x की वैल्यूज़ को इजीली कैलकुलेट कर लें। अब आपने x को रिप्लेस करते जाना है, y माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, x को रिप्लेस करना है y माइनस 1/2 प्लस y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, देन प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस 2x की जगह पर वैल्यू y ऐसे ही रहा, 3 ऐसे ही रहा। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, एलसीएम आ गया 2, यहाँ रह गया y माइनस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा दिया। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया y प्लस 2y, 3y माइनस 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगाया, इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे एलसीएम आ गया 4 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस वाई 4y स्क्वायर, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 3 ज़ा 12y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 12y प्लस 10y माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 एंड 4 3 ज़ा 12, यहाँ आ गया 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन की ये सिचुएशन बन गई कुछ, 5y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम इसकी मिड टर्म अगर ब्रेक कर लें तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस y
-3 इज इक्वल्स टू 0, y इंटू वाई प्लस 3 एंड -1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया y प्लस 3 और एक में आ गया y -1 इज इक्वल्स टू 0। y की एक वैल्यू आ गई -3 और एक वैल्यू आ गई 1। अब y की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की भी दो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। हमने x कैलकुलेट किया था फॉर इक्वेशन 4, देन फॉर y इज इक्वल्स टू -3, अगर y -3 है हमारे पास तो x क्या होगा, y -1/2, y की जगह -3 -1/2, और अगर हमारे पास y है 1 देन x इज इक्वल्स टू y -1/2, x इज इक्वल्स टू 1 -1/2। x की वैल्यू आ गई -4/2 और यहाँ आ गई 0/2। x इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ से x आ गया है 0। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट जब बनाएंगे तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो सिचुएशंस आ जाएंगी, और वो किस तरह से आएंगी, -2, x -2 था कब, जब x था -3, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि x 0 है जब y था हमारे पास 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, और इस क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने दो इक्वेशंस दी हुई हैं। सेम वही सिचुएशन है कि दोनों का कुछ पार्ट जो है वो सिमिलर है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं एक इक्वेशन से एक पार्ट जो है वो रिमूव कर दूँगी और उसको दूसरी इक्वेशन में मैं रिप्लेस कर दूँगी। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1 और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 x² + y² इज इक्वल्स टू 3, 6x उधर जाके -6x, 3y उधर जाके -3y, ये आ गया। पुट इन इक्वेशन 2। ओके, हमने यहाँ से जब इसको इक्वेशन 2 में लगाया हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 थी हमारे पास x² + y² + 3x इज इक्वल्स टू 3, तो x² + y² रिप्लेस हो जाएगा इससे, 3 - 6x -3y, फिर ये +3x और यहाँ पे आ गया 3। अब यहाँ पे हमारे पास 3x - 6x -3x -3y, ये 3 + 3 इधर जाकर -3, इनमें से कॉमन ले लिया हमने -3, यहाँ रह गया x + y इज इक्वल्स टू 0। -3 को डिवाइड करा देंगे तो x + y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 और x आ जाएगा -y के इक्वल। अब जब हमारे पास x आ चुका है -y के इक्वल, तो हम इस किसी भी इक्वेशन में इसको रिप्लेस करके इक्वेशन से हम लोग वहाँ से वैल्यूज़ को डिराइव कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको लिख दूँ इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 है हमारे पास, पुट इन इक्वेशन 1 x² + y² + 6x + 3y इज इक्वल्स टू 3। x की जगह पर सारी जगह हम लिखेंगे -y² + y², x की जगह पर -y + 3y इज इक्वल टू 3, y² + y² -6y + 3y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ y² + y² 2y² -3y -3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फैक्टर्स नहीं बन सकते, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। y इज इक्वल्स टू -b + -√b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो y आ गया 3 + -3 का स्क्वायर हो गया 9 + 4 2 = 8 और 8 3 = 12/4, सॉरी 4 3 = 12 और 12 2 = 24। देन वी हैव 3 + -9 + 24 आ गया हमारे पास 33/4, ये y की वैल्यूज़ आ गई। हमें पता है x की वैल्यूज़ फिर क्या होंगी, y के साथ जब आप नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू देन फ्रॉम x इज इक्वल्स टू -y, इस वाली सिचुएशन से x क्या हो जाएगा, -3 + -√33/4, यानी कि x के आपने साइन चेंज करना है y के डिफरेंट साइन के साथ। अब हम जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि x है हमारे पास -3 + -√33/4, जब माइनस होगा तो y क्या है हमारे पास, प्लस का है, ठीक है, यानी कि 3 + -√33/4, और फिर एक दफ़ा हमने -3 लिखा और एक दफ़ा हम 3 लिखेंगे प्लस √33/4, और साथ आपके पास y की वैल्यू थी 3 + -√33/4, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा।